डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन एक नया टॉपिक करेंगे फिजिक्स के बारे में, जिसका नाम है डायमेंशनल यूनिट। डायमेंशनल यूनिट यानी कि अपन किसी भी क्वांटिटी को एम एल टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। इनकी पावर के रूप में अपन किसी भी डायमेंशन को लिख सकते हैं। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है लेंथ, एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ और टी का मतलब टाइम। जैसे अपने पास लिखा हुआ है एरिया। एरिया का मतलब होता है, इसकी जो यूनिट होती है हमेशा या तो मीटर स्क्वायर में होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। तो मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर मल्टीप्लाई मीटर। तो मीटर किसको नापता है? लेंथ को। तो अपन इसको लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टी। जीरो, एम की पावर जीरो क्यों? क्योंकि इसमें मास है ही नहीं। लेंथ की पावर 2 और टी की पावर 0, क्योंकि इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। तो ये इसकी डायमेंशन यूनिट होगी एरिया। चाहे वो कोई सी भी चीज़ का एरिया हो, किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो एरिया, उसकी डायमेंशन यूनिट हमेशा होती है m0 l2 t0। इसी तरीके से एक क्वांटिटी और होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल क्यू, यानी कि अपन इसको डिनोट करते हैं या तो मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो इसकी डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगी? m0 l3 t0, यानी कि लेंथ की पावर 3, यानी कि मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब। ये ही होता है वॉल्यूम। चाहे वो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो, चाहे वो सिलेंडर का वॉल्यूम हो, चाहे वो पेयर का वॉल्यूम हो, चाहे वो कोन का वॉल्यूम हो, सबकी डायमेंशन यूनिट यही होती है m0 l3 t0। तो अपने पास में दो डायमेंशन फॉर्मूला अपन ने बना लिया, एक तो एरिया का और एक वॉल्यूम का। इसी तरीके से एक होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का D बराबर m अपॉन v। m का मतलब मास और v का मतलब वॉल्यूम। तो d को ऐसे कैसे रखो? m का मतलब मास को अपन लिख सकते हैं m की पावर 1 और वॉल्यूम को लिख सकते हैं l की पावर 3। अब ये जो डिनोमिनेटर में अपने पास में l की पावर 3 है, इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो बेस वही रहेगा, पावर वही रहेगी, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये l की पावर 3 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगी l की पावर -3। तो d बराबर अपन लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर m1 l की पावर -3 और t की पावर 0। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन के अपने पास में आ गया m1 l -3 t0। तो ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ये अपने पास में एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अपन और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अपन सब जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ, यानी कि मीटर में या सेंटीमीटर में। तो लेंथ अपॉन टाइम की डायमेंशन यूनिट टी। तो अब इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर 1 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा टी की पावर -1। तो इसको अपन लिख सकते हैं एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया एल की पावर 1 टी की पावर -1। इसको अपने याद ही कर लो, जिससे कि बार बार काम आएगा आगे, इसमें बहुत काम की चीज़ है। स्पीड भी यही होती है, स्पीड का भी यही फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला एक ही बात है। तो L1 t -1। इसी तरीके से एक होता है एक्सीलरेशन, ये भी आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास में। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है a बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, L1 t माइनस 1, और टाइम का अपन जानते हैं t की पावर 1। अब इस t की पावर 1 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये t की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं L1 t की पावर -1 t की पावर -1। तो ये बेस इक्वल है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो -1 और -1 ऐड हो जाएगा तो -2, तो L1 t की पावर -2। तो ये अपने पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन के आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं और हर जगह काम आएंगे, इनकी डायमेंशन यूनिट हर जगह काम आएंगे, फिजिक्स में इनके बिना कुछ भी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको अभी भी मैंने बताए। अब अपन कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे, बिल्कुल समझ के, एकदम रटना नहीं, बिल्कुल समझ के, एकदम बेसिक। जैसे अपने पास में अपन जानते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास में, 9th क्लास में, फोर्स का मतलब होता है F बराबर m मल्टीप्लाई ए। m का मतलब मास, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो मास का मतलब क्या हुआ, m1, एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, L1 t माइनस 2, जो कि अपन ने किया, अभी भी किया। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी फिजिक्स का, M1 L1 t माइनस 1। इसलिए इसको आप याद ही कर लो, रट ही लो, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा, हर जगह काम आएगा ये फॉर्मूला। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर सभी को? अब देखो, अगला फॉर्मूला होता है वर्क। वर्क बराबर सभी जानते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो, और उसमें फोर्स भी लगना जरूरी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तभी उसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाल लिया, ये वाला लिख दो, m1 L1 t माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या, L1। अब देखो इसमें ये L1 ये L1, तो दोनों का बेस सेम है, पावर तो इनकी ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1, यानी 1 + 1 कितना होता है, 2, यानी कि m1 L2 t माइनस 2। ये अपने पास में वर्क का फॉर्मूला आ गया, और यही फॉर्मूला होता है एनर्जी का, यही फॉर्मूला होता है एनर्जी का। एनर्जी चाहे वो कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला इसी के बराबर होता है, सबका फॉर्मूला सेम होता है, m1 L2 t माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, ये अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी भी सीखे हैं। अगला फॉर्मूला होता है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, पावर। पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क का फॉर्मूला भी अपन ने लिखा m1 L2 t माइनस 2, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस t1 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि m1 L2 t माइनस 2, और ये हो जाएगा t की पावर -1। तो इसको अपन लिख सकते हैं m1 L2 t माइनस 2, और t माइनस 2 और -1 कितना हो गया, -3। ये आपका पावर का फॉर्मूला बन के अपने पास में आ गया। सभी को क्लियर, एकदम इजी फॉर्म में सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं, बराबर एमईबी भी आप पढ़ चुके हो, वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट भी आप पढ़ चुके हो, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम भी आप पढ़ चुके हो। ये सो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। अगला होता है मोमेंटम, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पी से इसको डिनोट करते हैं, P बराबर
एम वी, एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, रख दो इसमें इसकी वैल्यू। मास का मतलब m1, वेलोसिटी का मतलब l1t-1, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, p बराबर m1 l1 t-1। सो सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हो, p बराबर m, सब पढ़ के आ चुके हो 9th क्लास में। अगला फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F का मतलब फोर्स, G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 का मतलब मास, m2 का मतलब मास और r का मतलब दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। तो अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, F को r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन इसको लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई r स्क्वायर बराबर G मल्टीप्लाई m1 m2। तो अपन इसको यू भी लिख सकते हैं, G बराबर F मल्टीप्लाई r स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी कि G बराबर अपन लिख सकते हैं, F का फॉर्मूला अपन ने अभी भी लिखा m1 l1 t-2, जो कि आपको मैंने याद करने के लिए कहा अभी। और r स्क्वायर, r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ का मतलब l, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, l स्क्वायर। और m का मतलब मास, m2 का मतलब मास, तो m स्क्वायर लिख दो इसको डायरेक्ट। अब देखो इस एक m1, इसे एक m1 काट दो, तो एक m1 तो बचेगा ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं g बराबर l1 + 2 यानी कि 3 t-2, और नीचे m की पावर 1। अब इस m की पावर 1 को ऊपर लेके जाओ तो इसको माइनस में साइन चेंज हो जाएगा इसका, m-1 l3 t-2। ये अपने पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बन के आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये अपने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लिया है, पूरा डिराइव कर लिया है। कैसे किया, कैसे है, पूरा आपको समझा दिया एकदम इजी लैंग्वेज में। अब अगला कंसेप्ट है अपना प्लैंक कांस्टेंट। ये 11th क्लास में आता है प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला। प्लैंक कांस्टेंट यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर एच न्यू। ई का मतलब एनर्जी, एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का जस्ट रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम। तो अपने को निकालना, अपना मेन मकसद है एच निकालना, यानी प्लैंक कांस्टेंट निकालना। एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू। तो ई अपॉन न्यू को लिख सकते हैं 1/t, 1/t। तो ये t डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, तो ई मल्टीप्लाई टी अपॉन 1। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, m1 l2 t-2, और टाइम का फॉर्मूला t1। तो बेस इक्वल है टी और पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1 कितना होता है, -1। तो अपन इसको लिख सकते हैं m1 l2 t-1। तो ये अपने पास में प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला 11th क्लास में हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में, एनुअल ईयरली एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। और लड़के इसको क्या करते हैं कि इसकी यूनिट याद रखते हैं, इसके यूनिट। तो यूनिट आपको याद रहे ना रहे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप तो सीधा सही फॉर्मूला याद रखो, E = h न्यू, जो कि आपके फिजिक्स में 12th क्लास में बहुत काम आएगा, और आगे भी इसका पूरा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स का। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, E = h न्यू। ई का मतलब एनर्जी, एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/टाइम पीरियड, बस। तो आप इससे आसानी से इसको निकाल सकते हो। सो इजी लैंग्वेज में आपको ये फॉर्मूले समझा दिए हैं, सो इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स इनको रटते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है अपने को इनको समझना है कैसे आए। तो आप इस 15-20 मिनट की क्लास से ये फॉर्मूले सारे के सारे सीख सकते हैं। यहीं से अपनी फिजिक्स शुरू होती है।
अब देखो कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ फॉर्मूले करेंगे जो कि आप 12 क्लास में आएंगे, इनको अच्छे से समझना। अपने पास में ले रखा होता है वर्क डन, चार्ज वर्क और पोटेंशियल। चार्ज का मतलब होता है क्यू, तो अपन सब जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। आई का मतलब करंट, टी का मतलब टाइम पीरियड, और क्यू का मतलब चार्ज, और वर्क का मतलब वर्क डन, डब्ल्यू हो ही गया। वी पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं वी सी। तो अपन इनमें एक रिलेशन होता है, चार्ज में, वर्क में और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है जो आप याद कर लो, डब्ल्यू बराबर क्यू वी। तो अपने को पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है, तो पोटेंशियल बराबर अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला लिख लो m1 L2 T-2, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया। Q बराबर IT, I का मतलब एम्पियर, करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर, ये आप सभी को पता है। एम्पियर का मतलब A1 और T का मतलब टाइम पीरियड का मतलब T1। अब इन दोनों को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो उनके पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो V बराबर अपन लिख सकते हैं m1 L2 T-3 A-1। ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, फिर -1 और -2 ऐड होके -3 हो जाएंगे। तो ये अपने पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे आप इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, W बराबर Q मल्टीप्लाई V। V का मतलब पोटेंशियल, जो कि अपने को निकालना है। ओके, अब अपन निकालेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, आपने सबने पढ़ा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सभी आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ। V इजिकल टू आई आर। V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। तो अपन इसको रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I। तो R बराबर V का फॉर्मूला अपन ने ये निकाल लिया, रख दो यहाँ पे m1 L2 T-3 और A-1 अपॉन I का मतलब एम्पियर, करंट A1। ये A1 ऊपर जाके माइनस का A1 हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं R बराबर m1 L2 T-3 A-1, और ये ऊपर जाके A-1 हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं R बराबर m1 L2 T-3 A की A-2। ये अपने पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आ गया। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, आप इसको अच्छे से इसके लिए समझ लीजिए। रटना नहीं, अपने को याद नहीं करना है, सिर्फ अपने को समझना है कैसे आएगा। अगला फॉर्मूला है अपना रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है, एक रिलेशन होता है इसमें, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, R बराबर रो एल अपॉन ए। आर का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, और एल का मतलब लेंथ हो गया, और एरिया का ए का मतलब एरिया हो गया। करो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, तो आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल बराबर रो। तो अपन आर का मतलब क्या हुआ, जो कि अपन ने अभी ये निकाला, रख दो यहाँ पे। तो m1 L2 T-3 और A- मल्टीप्लाई एरिया, एरिया का अपन ने आपको शुरू में बताया था मैंने, एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ का मतलब एल। एक L1 से एक L काट दो, तो क्या बचा m1 L, एक L1 तो ये बच गया और एक L2 ये रहा, तो 1 + 2 3, L3 T-3 और A-2। ये अपने पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन के आ गया। इसको, इसी को अपन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बहुत काम का फॉर्मूला है और बार बार पूछा जाता है, ये रटना नहीं, अपने को समझ रहे हैं कैसे कहाँ से आया, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आपको अपने आप याद हो जाएगा।
आर बराबर रो एल अपॉन ई। ये रो है, रो, इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए अच्छे से, इनको अच्छे से समझ लीजिए। सो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिजिक्स यहीं से शुरू होती है, इनके बिना फिजिक्स आप कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। तो इनको फिजिक्स को समझने के लिए ये फॉर्मूले अपने को आने ही आने चाहिए। जैसे मैथ सीखने के लिए गिनती होती है, वैसे ही फिजिक्स सीखने के लिए ये फॉर्मूले अपने को आने ही आने चाहिए। इनका हर जगह यूज होगा, आगे आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ओके।